हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स उसका एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है बोला है कि सो डैट हमको शो करना है ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट, सभी लाइन सेगमेंट को जो कि कहाँ से ड्रॉन हो रही हैं, ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। मतलब हमको गिवन पॉइंट दिया नहीं गया है, लेकिन उस गिवन मतलब उस पॉइंट से सभी लाइन सेगमेंट ड्रॉन हो रही हैं। उसके बाद द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, और जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा वो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा। ये हमको प्रूव करना है। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं, समझिएगा बातों कैसे। पहले तो एक लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, कुछ इस प्रकार से ऐसे होगा। चलिए, उसके बाद हमको बोला है कि कहाँ से ये लाइन सेगमेंट, अब ये तो लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक, ये लाइन सेगमेंट। उसके बाद बोला है कि of all the line segment drawn from a given point are not on it। मतलब ये लाइन सेगमेंट हमको खुद से बनाना है और बाकी के लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से बनाना है। कैसे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक पॉइंट है, ठीक, यहाँ से सभी लाइन सेगमेंट बनाना है ऐसे। ये भी तो लाइन सेगमेंट है ना, ये भी एक लाइन सेगमेंट है जो कि कहाँ पास टच करे, इस लाइन सेगमेंट के पास टच करे, ठीक। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोला है कि ऐसे जब खींचेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कुछ एंगल बनाएगा, सभी एंगल। उसके बाद ऐसे खींचते जाएंगे तो कोई ना कोई तो एक ऐसा होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इस लाइन सेगमेंट पर, ठीक होगा कि नहीं होगा। अगर थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएं तो एक लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सभी लाइन सेगमेंट खींच रहे हैं तो कुछ ऐसे भी आएंगे, ठीक, ऐसे भी आएंगे। लेकिन कोई तो एक पॉइंट होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, और उसी को बताना है हमको कि जो परपेंडिकुलर है ये वाला, ये छोटा सबसे होगा। मतलब इन सभी लाइन सेगमेंट की अपेक्षा में ये जो परपेंडिकुलर है, इसका नेमिंग करते तो हम PM कर देते हैं, ये छोटा होगा, ठीक, छोटा होगा। किससे छोटा होगा? इस वाली साइड से भी छोटा होगा, इस वाली साइड से भी, इस वाली साइड से भी, इस वाली साइड से भी होगा। तो इसको मान लेते हैं N, ठीक। अब हम देखेंगे ट्रायंगल PMN में। अब बाकी लाइन सेगमेंट से क्या मतलब, हम तो एक ही से मान लीजिए इसको बड़ा प्रूफ कर देंगे और इसको छोटा, तो सिमिलरली करके तो बाकी वैसे ना हो जाएगा। जैसे हमको मेन चीज़ क्या प्रूफ करना है कि जो PM है वो छोटा है। कोई एक लाइन सेगमेंट से प्रूफ कर दीजिए, ठीक। जरूरत थोड़ी है कि पूरे से करना है हमको, एक बार इससे करेंगे एक बार इससे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक से प्रूफ कर दीजिए, जैसे हम प्रूफ करेंगे। जैसे गिवन लिख देता हूँ मैं, गिवन हमको ले लिए ट्रायंगल PMN, जो कि M हमारा क्या बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री बनाएगा ना, परपेंडिकुलर है तो, ठीक, ये हमारा गिवन हो। और टू प्रूव हमको टू प्रूव में हमको क्या करना है, जो हमारा PM है, PM प्रधानमंत्री ने PM, ठीक। तो जो PM है वो स्मॉलर है। स्मॉलर किससे है? सभी लाइन सेगमेंट से है। इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो हम चारों से कहाँ करें, हम कोई एक से करेंगे। या तो ये साइड ले लें, या तो ये साइड, तो या तो ये साइड, या तो ये साइड, कोई ले लें। तो हम ये साइड ले रहे हैं PN से, PN से छोटा होगा। जब हम PN से छोटा कर देंगे तो मतलब क्या, बाकी लाइन छोटा हो ही जाएगा, ठीक। चलिए, ये हम PM से छोटा कर रहे हैं। आइए प्रूफ करते हैं हम। तो यहाँ पास टोटल कितने एंगल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल PM, और देखा जाए पहले ट्रायंगल मेंशन कर, इन ट्रायंगल PMN में टोटल 3 एंगल्स हैं PMN में। तो हमने एक पढ़ा था प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलता था कि तीनों एंगल्स को, किसी भी ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल्स को जब आप सम कर देंगे तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पास इसे लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत हो जाएगा ना भाई। क्योंकि हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी में कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका तीनों एंगल्स को सम कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक। और एक मज़ेदार चीज़ है, हमको तो M की वैल्यू तो मालूम है ना, ये तो हमारा इक्वेशन बन गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। लेकिन इस इक्वेशन में हम M का वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखा जाए तो एंगल M यूजुअल कितना है, 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि कहीं भी परपेंडिकुलर बनता है तो वहाँ 90 डिग्री फॉर्म होता है। यहाँ पास हम लिख देंगे P प्लस
एंगल एन इक्वल टू 180 माइनस 90। अब मैं एक स्टेप छोड़ दिया, आप स्मार्ट हो गए होंगे क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार करना अच्छा नहीं है। अब एंगल एम को हम जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा ना, माइनस एंगल एम। तो माइनस एंगल एम के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 90 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं क्योंकि एम का वैल्यू कितना है, 90 है, इसलिए हमने कर दिया। तो यहाँ पास लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट एंगल पी प्लस टू 90 डिग्री। हो गया, ठीक, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना भाई, इसको माइनस कर दिए तो ठीक 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम एंगल एन की बात करें, एंगल एन का वैल्यू क्या होगा, 90 माइनस एंगल पी होगा कि नहीं होगा। अगर एंगल एन की बात करें तो इस पी को, एंगल पी को इधर भेजेंगे तभी तो एंगल एन आएगा। तो हमने एक चीज़ पढ़ा था जब एंगल की बात पढ़ रहे थे 6th चैप्टर में इंट्रोडक्शन में, तो उसमें सभी एंगल्स के बारे में पढ़ा था, कौन सा एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ये सभी एंगल्स हमने पढ़ा था। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, वही ना होता है। तो मान लीजिए एंगल पी कुछ ना कुछ होबे करेगा, 0 डिग्री तो होगा नहीं, 1 डिग्री भी होगा तो माइनस करेंगे तो 89 हो जाएगा, एन का वैल्यू 89 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ एंगल पी होबे करेगा। मतलब सीधे सीधे हमारे यहाँ पास क्या हो जाएगा, जो अगर एंगल एन की बात करें तो एंगल एन क्या हो जाएगा हमारा, एक्यूट एंगल। ठीक, यहाँ से अगर कंक्लूजन निकालें, अगर देखा जाए यहाँ से, तो एंगल एन हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल। और एंगल जो एम है, ध्यान दीजिएगा, एंगल एम वो हमारा क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। और अगर इसका बात करें, ध्यान दीजिएगा, और ये इसका और एक्यूट एंगल की बात करें तो ये एक्यूट एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, यही ना होगा। और बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहीं पास मेन कॉन्सेप्ट है समझना को, जो एंगल एन है वो 90 डिग्री से कम है, लेकिन जो एंगल एम है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एन स्मॉलर देन एंगल एम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से कम है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, ये एक राइट एंगल है। ठीक, यहीं पास मेन फंडा है, ये समझ गए तो पूरा समझ गए। तो एंगल एन हमारा 90 डिग्री से कम है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये स्मॉलर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो एंगल एन के सामने हमने एक चीज़ पढ़ा था कि जो एंगल बड़ा होता है उसका अपोजिट साइड भी बड़ी होती है, पढ़ा था थ्योरम में, कोई थ्योरम 7.6 ऐसे कुछ करके था। तो देखिए एंगल एम का अपोजिट साइड क्या है, पी एन है। एंगल एम का अगर अपोजिट साइड देखा जाए तो पी एन है, ठीक, और एंगल एन का अपोजिट साइड पी एम है। तो हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, पी एम जो होगा स्मॉलर देन पी एन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि, ध्यान दीजिए मैं रीजन लिखने जा रहा हूँ, इन और ट्रायंगल, ठीक, बात करें तो जो साइड होती है, साइड्स अपोजिट टू, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक, मतलब जो वो साइड जो कि बड़े एंगल के सामने होती है या अपोजिट होती है, वो साइड बड़ी होती है। तो हमने प्रूव कर दिया जो हमारा पीएम है वो छोटा है पीएन से, यही तो प्रूव करना है, क्योंकि एंगल एम का जो अपोजिट साइड है ये वाला है। ठीक, तो यही बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा तो किससे बड़ा होगा, पीएम से बड़ा ही ना होगा, क्योंकि ये छोटा एंगल है। ठीक, मान लीजिए 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट साइड 90 होगा, समझिएगा 90 सेंटीमीटर होगा, और ये 90 सेंटीमीटर से छोटा है मतलब 89 होगा, तो ये 89 होगा, तो ये बड़ा हुआ ना, ऐसे बड़ा हो जाता है। चलिए हमारे यहाँ हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ऐसे आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। अगर हमें वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।